स्वागत है आपका एक बार फिर से डिस्कवर उत्तराखंड 24 न्यूज़ पर। आज मैं मौजूद हूँ ई टेक्नो माइंड कोटद्वार में और यहाँ पे 7 दिन तक बच्चों का आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन के नाम से एक शानदार वर्कशॉप रखा गया, जिसका आज शानदार तरीके से समापन हो गया। इस पूरे जो वर्कशॉप के जो आयोजनकर्ता मैं आपको कहूँगा, मेरे साथ में है संगीता जी हैं, संगीता गोसाई नेगी जी, और साथ में मेरे भाई और हैं पूनम वर्मा जी। यहाँ पे कई सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, तरह तरह की उन्होंने यहाँ पे आर्ट क्राफ्ट वर्क किए और पहले भी आपने हमारे रिपोर्ट के माध्यम से उनको देखा था। आज उनका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी रहा। मैं मैडम से बातचीत कर लेता हूँ कि किस तरह से ये 7 दिन तक चला और क्या क्या खास रहा इसमें। सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए ई टेक्नो माइंड में जो हमारी विंटर वर्कशॉप थी उसमें आप आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ मैम, आपको मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा कि सर्दियों की छुट्टी में जहाँ बच्चे ठंड में परेशान रहते थे या छुट्टियों में क्या करें, मोबाइल पे बिजी होते थे, आपने शानदार तरीके से 7 दिन की वर्कशॉप यहाँ पे करवा दी बच्चों की और बच्चे बड़े खुश थे। उनके पेरेंट्स भी आज मैंने देखे, बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ पे आए हुए हैं। तो किस तरह से रहा ये 7 दिन का और क्या आगे प्लान है आपका? सर देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि जो सूत्रधार है ना, हमारी ये वर्कशॉप है उसकी सूत्रधार जो रही है वो रही है श्रीमती सुधा जोशी जी, जो को फाउंडर है ई टेक्नो माइंड की। तो उन्होंने मतलब कुछ टाइम पहले मुझे कहा था, क्योंकि मैं एपन आर्ट करती हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा था, ये आइडिया दिया था कि हम वर्कशॉप करेंगे, इस बार विंटर वर्कशॉप करेंगे। तो उन्होंने पूछा था कि आप अगर छुट्टियों में कोई प्लान नहीं है तो आप प्लीज करिए। फिर लकीली ऐसा हुआ कि देहरादून से पूनम मैम भी आ गई, तो विद इन हम ज्यादा नहीं मिले, 5 मिनट्स हमने फटाफट से विद इन 5 और 10 मिनट्स हमने पूरा एक खाका रेडी कर ले कि हम ये चीजें करवाएंगे। तो ये चीजें हमारी रही कि हमें विंटर वेकेशन में भी हमें बच्चों को थोड़ा सा इंगेज करना है, रखना है बच्चों को। तो सूत्रधार तो मैं कहूंगी कि मैम है, मैम ने, और लकीली मतलब ये हो कि इट्स अ टीम वर्क सर, मतलब हम सबका ये टीम वर्क है और पेरेंट्स का भी बहुत ज्यादा हमें समर्थन रहा कि वो बच्चों को उन्होंने यहाँ पे ज्वाइन करवाया। और कुछ वैसे ई टेक्नो माइंड से बहुत सारे छात्र छात्राएं जुड़े हुए हैं, क्योंकि ई टेक्नो माइंड में आप सभी को पता ही है कोटद्वार में कि ये एबेकस करवाते हैं हम लोग, हमारा यहाँ पे वैदिक मैथ्स है, इंग्लिश है, योग है, ये सब चीजें हैं। लेकिन जितना, मैं तो यही कहूंगी कि जितना हमें उम्मीद थी कि हमें यहाँ पे, क्योंकि बहुत लोग जानते हैं कि ई टेक्नो माइंड नाम से एक संस्था है, तो जितना हमें एक उम्मीद थी उतने बच्चे अभी नहीं जुड़ पाए इस बारी वर्कशॉप में। बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम पे, अभी शायद उनका इतना विश्वास नहीं हुआ पेरेंट्स का, नेक्स्ट टाइम अभी वो देखेंगे तो जरूर वो ज्यादा से ज्यादा एक प्रतिभागी इसमें ऐड होंगे। तो वो चीज बहुत सही रही है अभी जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है। तो इट्स अ कलेक्टिव टीम वर्क। बहुत सारे बच्चे जुड़े थे। मैं यहाँ पे लिखा हुआ थैंक यू मैम फॉर टीचिंग। ये बच्ची है फ्रॉम अनिका गोसाई, और एक और यहाँ पे इसमें संभवतः नाम नहीं लिखा हुआ, आराध्या वर्मा का ये है। और आराध्या वर्मा के कई सारे पेंटिंग्स हमने कई सारे प्रोग्राम्स में भी कई चीफ गेस्ट को दी हैं। मैम आप मुझे ये बताएं कि जिस तरह से आप पहाड़ी वेशभूषा में इसे कहूँगा एक पोशाक है, थोड़ा सा इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरह से इसका जो आपने आज धारण की हुई है जी क्या है और क्या इसके बेनिफिट्स? हाँ सर, पता है क्या, मैं हमेशा मेरी दादी सास है, मैं उनको पहने हुए ये देखती हूँ, वो ये गत्ते धोती, और इसको खुचलिया धोती भी कहते हैं। खुचलिया धोती, गत्ती धोती तो इसलिए क्योंकि इसमें गांठ होती है, सिर्फ 2 नॉट्स में सर ये ड्रेस पूरा रेडी हो जाता है आपका। और जो इसको कहते हैं खुचलिया धोती, वो इसलिए क्योंकि इसमें आप ना ऐसे करके ना पॉकेट भी बन जाती है। तो दादी नानी कीर्तन से जो बचा के लाती है ना अपने ननिहालों के लिए, तो वो चीजें हैं कि इसलिए खुचलिया धोती भी है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम कमर में सब तिकबंदा भी बांधते हैं, इसको तिकबंदा कहते हैं। और मैंने ये टोपी पहनी है, वैसे एक स्कार्फ होता है वो पहना जाता है, मैंने टोपी पहन ली है। और इसके बेनिफिट्स इतने सारे हैं ना, क्योंकि देखो सर क्या होता है ना, हमारे गांव में जो पहाड़ों का जीवन ना बहुत क्या है, बहुत ही कठिन है ना। वो देखने में लगता है कि बहुत ईजी है, चलो घूम कर आते हैं, घूमने 1-2 दिन के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन पहाड़ का जीवन बहुत कष्टकारी है। तो उस हिसाब से ये जो परिधान हमारे जो पूर्वजों ने किया है ना, जो हमारे सारे बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने जो बनाए, बहुत ईजी टू वेयर है। मैंने आज सच में पहना, मैंने रियलाइज किया कि इतना ईजी है, सिर्फ 2 नॉट्स में आप साड़ी बांध रहे हो। तो ये रेगुलर जो हम साड़ी पहनते हैं उससे बहुत ईजी है
और मुझे बहुत अच्छा लगा। पूरा कमर को ऐसे सिक्योर कर लेता है ये, आपकी प्लीट्स कहीं नहीं जाती है। एक नॉट यहाँ पे, एक आपकी यहाँ पे लेवल पे है और बस आपने ये तिकबंदा लगाया और आपकी रेडी है। जी। तो बहुत अच्छा ये है और बेनिफिट्स यही है कि आप इजीली बहुत काम कर सकते हैं सर। और क्योंकि कमर का काम बहुत ज़्यादा होता है, झुकना होता है, हमारी दादी लोग घास के लिए भी जाती थी जंगल में, घर पे काम भी करना है, बच्चों को भी देखना है, तो उसके हिसाब से ना कमर में पेन ना हो, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। मुझे बहुत अच्छा लगा आज ये पहन करके साड़ी। चलिए, आपके साथ साथ में आपके स्टूडेंट्स भी इसी तरीके की पोशाक में थे। मैं बहुत बहुत बधाई आपको कि आप इस तरीके जी की बिल्कुल। वर्कशॉप और सर एक चीज तो मैं कहना चाहूंगी कि जैसे हमारे दयानंद सरस्वती जी ने कहा था ना कि वेदों की ओर लौटो, तो मैं भी यही कहूंगी कि भैया हमें भी ना अपनी ये वाली जो हमारा पोशाक है ना, ये पहननी चाहिए। रेगुलर ना पहनो, कोई नहीं, हम भी नहीं पहनते हैं, सब आजकल इजी टू वेयर पहनते हैं, जीन्स पहन लिया, टॉप पहन लिया। लेकिन हमारे जो त्योहार होते हैं ना, मकरणी हो गया या फिर हमारा इगास हो गया, तो उसमें हर कोई पहने तो बहुत अच्छा लगेगा। तो हमें भी पहाड़ी कल्चर जो हमारा है उसकी तरफ हमेशा हमें चलना चाहिए और बच्चों को भी सिखाना चाहिए। जी। चलिए, आपने 7 दिन का जो वर्कशॉप रखा, शानदार इसका समापन हो गया, बहुत बहुत बधाई उसके लिए। थैंक यू सो मच सर, सभी के वो सहयोग से ही हो पाया है पूरा। पूनम वर्मा जी से मैं बातचीत कर लेता हूँ। मैम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आज आपने ये 7 दिन की जो वर्कशॉप थी इसका शानदार समापन करवा दिया। कैसे रही 7 दिन की? थैंक यू सो मच पंत जी, आपने मेरे को मौका दिया बोलने का, थैंक यू सो मच इसके लिए। सर ये जो 7 दिन थे, ये 7 डेज वर्कशॉप ही नहीं थी, ये बच्चों के अंदर जो हम आजकल हम देख रहे हैं, बच्चे क्या हो रहे हैं, एंजाइटी के शिकार हो रहे हैं, बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं अभी से। तो जो बच्चे मोबाइल, लैपटॉप, जो इनका इसमें जो अपना टाइम स्पेंड करते हैं, उनको नहीं पता कि वो धीरे धीरे करके वो अपने आप को डिप्रेशन की तरफ अग्रसर कर रहे हैं। तो वो सर ये जो हमने 7 डेज की वर्कशॉप जो रखी, तो हमारा माध्यम यही था कि उस चीज़ से हटाना बच्चों को और एक आर्ट को भी एक नई दिशा में ले जाना, जो कि हम इसमें 7 डेज में मैम सर हमने स्टेप वाइज रखा। फर्स्ट डे हमने जिसकी क्वेलिंग आर्ट रखी, सेकंड डे हमने टिश्यू का रखा, थर्ड डे बॉटल आर्ट, मंडाला एंड उत्तराखंड की जो मेन पहचान है एपड़ और विद ड्रेसिंग सेंस के साथ। आज बाकी दिन में बच्चों ने जिस तरीके से काम किया, बहुत खुशी दी है। और सर बच्चों के जो बोलने का, हमने बहुत सारी चीज़ें बच्चों से भी सीखी और बच्चों के अंदर से निकाली हैं। वो बच्चे ने हेजिटेशन जो था वो निकल कर आया है, बच्चों का बोलने की भी उनमें क्षमता है। तो सर हमारी वर्कशॉप आई थिंक बहुत अच्छी रही। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मैं ये कहना चाहिए, संगीता मैम ने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारा टीम वर्क है। ऊपर से मैं बहुत अपने आप को लकी मानूंगी कि मैं कोटद्वार आई और मुझे एक वर्कशॉप लेने का मौका अपने जोशी सर एंड को फाउंडर हमारी सुधा मैम के थ्रू, तो मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इसका एक माध्यम बनाया। संगीता मैम और हम दोनों को इसका टीचिंग के लिए हमें किया कि आपको सिखाना है। तो मेरा तो इंटरेस्ट है ही शुरू से ही, क्योंकि मैं आर्ट से बचपन से ही जुड़ी हुई हूँ सर। क्योंकि मैंने अपनी फैमिली में बचपन से ही देखा है, मम्मी दादी जो हम बनाते हैं ना, अगर आपको याद हो, दादी रानी गेरू से स्टार्ट करती थी एपड़। आजकल तो हम क्या करते हैं, हम रेडीमेड मिल गया और स्टिक कर देते हैं। नहीं, हमें वो नहीं करना है, हमें अपनी संस्कृति से जुड़ के रहना है और वही हमें आजकल की जनरेशन है उनको सिखाना है और उनको नए तरीके से, जिससे उनको इंटरेस्ट आए। तो सबसे बड़ा मकसद हमारा यही रहा कि उनका इंटरेस्ट पुरानी अपनी जो हमारी कंटिन्यू हमारी वो रही है अपनी, तो उसके थ्रू हम बच्चों को सिखाएं और नई एक्टिविटीज से जोड़ें। जी जी सर। मैम, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, आपको मौका मिला, अगर मैं आपको बताऊं तो मेरी जो मुलाकात आपसे हुई आपके हस्बैंड के थ्रू हुई। आप अधिशासी अभियंता हैं जल संस्थान कोटद्वार में। और सामाजिकता की अगर बात करें तो वो काफ़ी सामाजिक उसमें इन्वॉल्व उनका रहता है। और बात की जाए साइंस के उसका जो जिला स्तर का जो आयोजन हुआ था, जिसमें 1000 से ज़्यादा बच्चे जुड़े, तो वहाँ पर उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा था। वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे आते हैं, बहुत ज़्यादा वो पे नहीं कर पाते, वहाँ उन्होंने सहयोग किया था। अगर उनकी बात करें
ऐसे हाँ अगर सर। उनकी बात करें तो किस तरह से सहयोग रहा? क्योंकि कहीं ना कहीं बोला जाता है कि एक देखिए सर। सही एक कामयाब इंसान के पीछे जी। उनके एक महिला का हाथ होता है। बिल्कुल सर। अगर मैं जी। बोलूँ इस वर्कशॉप की कामयाबी के पीछे तो क्या सर उनका सहयोग आपकी हाँ, जो हस्बैंड है जो ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया सर। रियली हर एक सक्सेस के पीछे एक आपकी टीम, आपकी फैमिली मेंबर सभी रहते हैं। मैं अपने हस्बैंड वो मुझे शुरू से ही मोटिवेट करते थे, शुरू से ही उन्होंने कोशिश की मेरे को, एक बैकबोन बोलते हैं, ही इज़ माई बैकबोन, तो वो हमेशा मेरी बैकबोन रहे। और उन्होंने मुझे हमेशा कोशिश किया कि नहीं आपको करना है, आप कर सकते हो। उन्होंने मेरी आर्ट को एक लेबल दिया, उन्होंने बोला नहीं पूनम आप प्रोफेशनली जा सकते हो, आपका जो बोलने का है, आपका जो बाउंड बनता है बच्चों के साथ वो फिजिकली मेंटली बहुत अच्छा है, तो आप ये कर सकते हो। तो सर मैं उनको भी तहे दिल से धन्यवाद करूँगी आपके माध्यम से कि अभिषेक जी एंड मेरी 2 डॉटर्स हैं आद्या एंड आराध्या, सर वो भी मेरे को मेंटली एंड फिजिकली दोनों तरीके से मुझे बहुत हेल्प करती है। और वो मेरी बेटी नहीं है, वो जस्ट लाइक जैसे बड़े बिहेव करते हैं, जैसे मेरी दादी मम्मा लोग केयर करती है, वो मेरी बेटी है बिल्कुल वैसे ही मेरी केयर करती है। तो वो इस चीज़ को समझ, सर हमें ये चीज़ और कि हमें बच्चों के अंदर ये चीज़ बनी रहनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति वो भावना बनी रहनी चाहिए, जो आजकल खत्म होती जा रही है। पेरेंट्स अपने मोबाइल में बिजी हैं, बच्चे अपने मोबाइल में बिजी हैं, तो वो हमें वो दूरियां कम करनी है। तो सर हम धीरे धीरे, अब आप देखिए हमने जो 7 डेज वर्कशॉप जो हमने स्टार्ट किया था ना, तो हमने सर गायत्री मंत्र से किया, वेद ओम के उच्चारण से, तो उनका मेडिटेशन भी हुआ। साथ में सर हमने बच्चों को गायत्री मंत्र के थ्रू, और संगीता मैम ने इन 7 डेज में सर बच्चों को गीता और हमारे उसके थ्रू बच्चों को भगवत गीता से जो भी श्लोक है छोटे छोटे जो उनके लिए भी के उनके बच्चों को जो समझ में आए, उसके थ्रू हमने बच्चों को ज्ञान बांटने की कोशिश, जो उनको संस्कार सिखाने की कोशिश की। तो सर हमारा आर्ट ही एक वो मिशन नहीं था, हमारा मिशन ये भी था कि हम बच्चों को अच्छे से अच्छा उन्हें संस्कार भी दें, क्योंकि हम उस चीज़ से हट चुके हैं, हमें उस चीज़ को वापस से दिशा देनी है बच्चों को, और एक नए तरीके से एक हैप्पीली, जो कि उनके फेस पे हमेशा स्माइल, बच्चों को बस मैंने कहा हमेशा स्माइल रखनी चाहिए बेटा किसी भी सिचुएशन में रहे। तो सर ये मेरा मंत्र रहा है इसका। चलिए मैम, मुझे उम्मीद है और लगता है कि आपने बहुत आ, एक तन्मयता से इस वर्कशॉप को किया होगा, क्योंकि आप भावुक हो गए थे जब आप Yes, sir. पेरेंट्स से बात कर रहे थे। जी। बहुत बहुत बधाई आपको, और आगे के लिए भी मैं Yes, sir. शुभकामनाएं दूंगा कि इसी तरह से आप बच्चों से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच पंत जी, आपने हमें मौका दिया। थैंक यू सर, थैंक यू।